हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी का जूलॉजी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे स्टूडेंट को बधाई देना चाहती हूँ जिन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटर्न एग्जाम में लिस्टिंग हुआ है, नाम आया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो स्टूडेंट निराश ना हो, क्योंकि एमपीपीएससी आपके लिए लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो आप अपने प्रयास करते रहिए और कंटिन्यू रहिए अपने स्टडीज़ के साथ। ओके। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जो रिजल्ट लिस्ट आई है उसमें लास्ट डेट दी है 25, है ना। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है आपके डॉक्यूमेंट भेजने की। तो अटेंटिवली इसको आप फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और टाइमली एमपीपीएससी को भेज दें। तो बहुत से स्टूडेंट के डाउट है कि डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी आपको इश्यूज हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एमपीपीएससी के डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है या किन किन जानकारियों को आपको ध्यान रखना है। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम सी एस आई आर नेट, सेट, DBT-JRF के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कोर्सेज रन कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यूसली। जो भी स्टूडेंट इस तरीके की कोई भी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ओके। तो हम सबसे पहले समझें कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना है ना इंटरव्यू के, तो आपको ना एक लिस्ट दी होगी विच इज कॉल्ड परिशिष्ट ब। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आपको ये सब मिलेगा कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट निकालना है, वो रिजल्ट जिसमें आपका रोल नंबर है। ठीक है, आपने रिजल्ट देखा होगा, उसमें चेक किया होगा कि आपका रोल नंबर है। उसी को आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाओगे ना तो आपको लास्ट डेट पता चलेगी। तो 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। ठीक है, फिल करके एमपीपीएससी में ऑफिस में जाकर देना है हार्ड कॉपी। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, जिसमें आपको एक ब्लॉग दिखेगा फॉर डाउनलोड फॉर्मेट्स। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो देखो आपको यहाँ लिस्ट मिलेगी जिसमें है अटेंडेंस फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, अनुप्रमाणन फॉर्म। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ठीक है। घोषणा पत्र की बात करें तो जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए ये घोषणा पत्र है जो आपको फिल करना है। एक और यहाँ पर घोषणा पत्र है जो ये बताता है कि आप किसी भी परीक्षा से विवर्जित नहीं किए गए हैं, मतलब हटाए नहीं गए हैं। तो ये फॉर्म भी भरना कब सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है। इस फॉर्म की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो भी सिलेक्शन हुआ है वो दो कैटेगरी में हुआ है, एक या तो 87% में या फिर 13% में, तो इससे संबंधित भी एक अभिवचन पत्र है जो कि आपको फिल करना है, आप किस कैटेगरी के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है। ओके। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म है विच इज परिशिष्ट प्रपत्र, है ना। ये सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अनुसार दिया हुआ है। अभी आपका 2024 के अकॉर्डिंग या तो अपडेट हो जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट फिल करके देने हैं। ठीक है। तो ये तो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड कर लेने हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट से। आगे हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 19/2024 और डेट है आपकी 30 दिसंबर 2024, है ना। ऑनलाइन फॉर्म की आवेदन तिथि जो थी वो थी आपकी 26 मार्च 2025, तब तक आपने फॉर्म फिल किए हैं। आपके एग्जाम का नाम है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। इसके लिए जो कि अभी आपका रिजल्ट आया है 4 नवंबर को, है ना, तो ये इसकी रिजल्ट डेट्स है। ये है आपका सिलेक्शन लिस्ट का फ्रंट फॉर्मेट, जिसमें इसमें नीचे की तरफ आपके रोल नंबर दिए हुए हैं। इसी फॉर्म को आप लास्ट तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेट पता चल जाएगी। ठीक है। एग्जाम कब हुआ था, तो 1 जून 2025 को हुआ था आपका एग्जाम, संडे के दिन। ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हम समझ लेते हैं सीट्स कितनी है। ओके।
तो टोटल पोस्ट कितनी है, तो 187 पोस्ट है 2024 के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार। यूआर की पोस्ट 32 है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सबका टोटल मिला के 187 पोस्ट है। इस बार ओबीसी के लिए हाई ज़्यादा पोस्ट रही हैं। इसके अतिरिक्त अतिथि विद्वानों के लिए सेपरेट कर दिया गया है यूआर में एसटी के लिए, और टोटल पोस्ट 48 है जो आरक्षित की गई है अतिथि विद्वानों को लेकर। महिलाओं के लिए ये आरक्षित सीट है हर कैटेगरी के, जो कि टोटल 64 है, और दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद एलडी में, वीएच में और एचएच में यहाँ पर गिवन है। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी कुल सीट्स की। अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम बात करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको सबमिट करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो है उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति मतलब कि आपको एक प्रिंट आउट देना है जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका। आपको आपके प्रवेश पत्र की एक छाया प्रति देनी है, इसका मतलब कि आपको एडमिट कार्ड की एक कॉपी देनी है। आपको उपस्थिति पत्रक 1 की मूल प्रति देनी है। आपको पत्रक 1 मूल प्रति एवं 5 छाया प्रतियां, ठीक है, देनी है व्यक्तिगत विवरण के साथ में। उसके अलावा आपको मूल प्रति पर नंबरिंग करनी है पर छाया प्रति पर नंबरिंग नहीं करनी है। आपको अनुप्रमाण फॉर्म 3, ठीक है, मूल प्रति के साथ सबमिट करना है। एक्चुअल रियल फॉर्म जो होगा अनुप्रमाण फॉर्म 3 वो आपको सबमिट करना है। आपको घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से आप वर्जित तो नहीं है, आपको ये भी देना है, ठीक है, कि यार मुझे किसी भी एग्जाम से डिबार नहीं किया गया है। आपको आपकी हाई स्कूल की अंक सूची देनी है, मतलब सबकी फोटोकॉपीज ही देना है, ठीक है। आपको हायर सेकेंडरी की अंक सूची देनी है, जिसकी फोटोकॉपीज नहीं देनी है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको उसके अलावा जितने भी वर्ष हैं सबकी अंक सूची एवं उपाधि, ठीक है, ऑनलाइन दिनांक 10/4/2025 के पूर्व जितने भी आपके एमएससी बीएससी के जितने भी सेमेस्टर्स की कॉपी हैं वो सब आपको उनको देना है, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई थे, एमपी सेट जो भी क्वालिफाई थे, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र भी आपको उसकी कॉपी देनी है। प्रदेश में शासकीय महाविद्यालय से कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए आपको अनुभव, अगर आपका अनुभव है तो आपको वो भी उसमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी का अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आप एमपी के मूल निवासी हैं, उसकी आपको एक कॉपी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो कि राज्य का रोजगार कार्यालय का, और आपको जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र देना है, ठीक है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति भी देनी ही है आपको। अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, या अगर विवाहित महिलाएं हैं तो उनके नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है, आपको ये चीजें प्रोवाइड करानी। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत ना अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको एक घोषणा पत्र देना है कि मैं ओबीसी के क्रीमी लेयर में नहीं आता हूँ। आपको एमपी का मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के, अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको उस वाले की भी एक प्रमाण पत्र मतलब कि एक कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका अगर नाम चेंज हुआ है तो आपको उसकी भी एक कॉपी देनी है। अगर आप शासकीय सेवक, अगर आप कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको वहां से एनओसी देना है, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको ऐड करना है और इसकी कॉपी नहीं देनी है, ये रियल देना है, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश शासन की जो भी सेवाएं हैं, मैं सेवारत होने की, अगर आप कहीं भी सेवारत हैं उसकी स्थिति में आपको शासकीय सेवक हेतु अभिचयन पत्र 1 की मूल प्रति देनी है, ठीक है। अगर अभ्यर्थी का स्वयं का कोई पहचान पत्र है, आधार कार्ड, मतदान, पैन कार्ड जो भी आपके पास में, तो आपको उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आपको उसकी भी एक कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर आप न्यायालयीन प्रकरण, अगर आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह चल रहा है तो आपको उसकी भी एक कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति पदों के मुख्य भाग, ठीक है, 87% एवं प्रावधिक के आधार पर अभ्यर्थी का चयन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें,
ठीक है। आप आयोग की वेबसाइट पर उपस्थित है विज्ञप्ति, पदों के मुख्य भाग, जो भी आप जिसमें भी आ रहे हैं, प्रावधिक आ रहे हैं या मुख्य भाग में आ रहे हैं, ठीक है, वह आपको इंश्योर करना है एवं आपको ये सारी कॉपीज प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि आपने नेट के अलावा और भी कोई एग्जामिनेशंस निकाली है, आप कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऐड कराना चाहते हैं, तो वो सभी आप इसके साथ में दे सकते हैं। इन सब की आपको क्या देना है, तो फोटोकॉपी ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। इन सभी जगह पे आपको लिखना है कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आपकी कॉपीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 से 3 तक आपने जो भी दिया है, 2 से फिर 4 से 5 आपने दिया है, तो लाइक वाइज, ठीक है, इस तरीके से आपको फोटोकॉपी का हर एक नंबर डालना है और वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके। ऐसे आवेदक, ठीक है, आप अगर ऐसे आवेदक हैं जिनकी अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक आपको कब तक करना है, आपको 25/11/2025 तक प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जिनके अभिलेख आयोग में 25/11 मतलब 25 नवंबर तक अगर प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, तो आप विलंबन शुल्क लगेगा आपको। ठीक है, आपको उस ड्यूरेशन में आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, MPPTC के अकॉर्डिंग आपको वो शुल्क जमा कराना पड़ेगा और इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, जो भी लास्ट डेट है उसका आपका जो शुल्क है वो है 3000 रुपये। मतलब अगर आप 26/11 से 2/12 तक करा दिए, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट, अगर आपने 25 से लेट करा तो 3000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, लेट फीस। और उसके बाद भी अगर आपने नहीं करा तो आपको 25,000 रुपये लेट फीस के साथ में आपके फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप 25 नवंबर से पहले ये सब सबमिट कर दें, रादर देन कि आप इसके लिए लेट हो जाए। ठीक है, अगर और कोई निर्देशित मतलब अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अभिलेख कब तक आपको देना है, तो 25/11/2025 मतलब 25 नवंबर तक आपको इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया, ठीक है, इंदौर। अगर आप इंदौर से ही हैं तो आप जाके भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको अपने लिफाफे के ऊपर लिखना है सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, मतलब कि जो भी आप हैं, है ना, ठीक है, के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें। आपको इस तरीके से लिखना है ना, कि सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, अगर प्राणी शास्त्र है तो प्राणी शास्त्र, अगर कोई और विषय है आपका तो आपको वो अलग विषय अपना फिर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी अगर क्वेरी